रहता है तो उससे अभिमान हो जाता है। इसलिए भगवान ने एक विशाल गिरिराज का पूजन कराया है। गिरिराज का पूजन तो कराया भगवान ने, लेकिन विचार किया कि इंद्र तो हमारे भक्तों की प्रसादी को खाता था, ये तो विशाल पर्वतराज है और 56 प्रकार के व्यंजन हमारे घर से बनकर के आए हैं, हमारी प्यारी प्यारी गोपियां बना करके लाई हैं छकड़ों में भर करके। और अगर इस गिरिराज ने हमारे भक्तों के प्रसाद को नहीं खाया तो हमारे भक्तों को इस देवता के प्रति अश्रद्धा पैदा हो जाएगी। इसलिए हमारे कन्हैया ने सूक्ष्म रूप से गिरिराज में प्रवेश किया, स्थूल शरीर से अपने गोपी ग्वाला नंद बाबा यशोदा के साथ में रहे हैं। पूजन हुआ है, जो भी प्रसादी का भोग लग रहा है गिरिराज महाराज खाते जा रहे हैं और बड़ा आनंद मनाते जा रहे हैं। बोले गिरिराज भगवान की। इस प्रकार बड़ा आनंद मंगल के साथ भगवान का पूजन हुआ। जब पूजन हुआ है तो इधर इंद्र को पता चला, तो इंद्र ने विचार किया कि नंद के लाला ने मेरा पूजन हटा करके पर्वतराज का पूजन कराया है। आज सांवर्तक मेवों को बुलाया, जो सबसे अधिक बरसने वाले हैं। सुखदेव महाराज बताना चाहते हैं कि गणम सांवर्तकम नाम और मेघानाम चांतकारिणम इंद्र प्रचोदयत् क्रुद्धो वाक्यम चाहे समान्युतः। सांवर्तक मेघों को बुलाया और सख्त आदेश इंद्र ने दे दिया कि ब्रजमंडल में इतनी घनघोर बारिश करो, इतनी घनघोर बारिश करो जो कि ब्रजवासी गणग्वाला गोपी नंद यशोदा कृष्ण बलराम बह करके यमुना में चले जाएं। सांवर्तक मेघों ने इस बात को स्वीकार किया। यहाँ पर सुखदेव महाराज ने प्रश्न कर दिया कि महाराज हमें ये बता दो, भगवान ने इसी पर्वतराज का पूजन क्यों कराया? और पर्वतराज कितना विशाल है, 7 कोस की परिधि में पड़ा है, यानी 21 किलोमीटर की रेंज में है। इतना विशाल पर्वतराज है, तो इसी पर्वतराज का भगवान ने क्यों पूजन कराया? पहली बात तो भगवान ने प्रति उस पर्वतराज पर अपनी गौ को चराने जाते हैं, तो गायों को जब चराते हैं तो पर्वतराज के विषय में विचार करते हैं कि इस पर हरी हरी घास है, हमारी गायें चरती हैं, गायों से हम दूध पीते हैं, हम सब लोग पुष्ट बलवान बुद्धिमान बनते हैं, तो इसके लिए भी हम कुछ करें। भाई कोई किसी के घर का अन्न जल खाता है तो विचार करता है भाई इसका कल्याण की कामना करें। दूसरा भाव है कि जिस समय भगवान त्रेता में राम रूप में पधारे हैं और वनवासी वेश धर करके और सीता की खोज करते हुए समुद्र के किनारे जब पहुंचे, जब समुद्र के किनारे पहुंचे हैं तो वहां पर पुल बांधने का समय आया है। जब पुल बांधने का समय आया है तो वहां पर नल नील छोटे छोटे पत्थरों को लाते हैं और उस पर लिख देते हैं राम राम राम, और वो पत्थर तैर जाता है, पुल बनता जाता है। जैसे आपने देखा होगा गंगा जी में या किसी नदी में लोहे के जो ड्राम होते हैं बड़े बड़े हैवी, उनसे कच्चा पुल बनाया जाता है और उन पर सब कुछ वाहन ट्रक ट्रैक्टर बस सब निकलते रहते हैं और वो ड्राम नीचे को दबते रहते हैं, जैसे बाहर निकल गया ऊपर को आ जाते हैं। इसी प्रकार वो पत्थर भी पुल बनाते जा रहे हैं। हनुमान जी महाराज ने कहा समुद्र कोई किलो 2 किलोमीटर में नहीं है, 7 योजन का सागर पारा, 100 योजन चौड़ा ये समुद्र है, बरसें लग जाएंगी। और मेरी मैया सीता ने हमसे बोल दिया है, जब हनुमान जी लंका दहन करके चले, थोड़ी आवाज की थोड़ी वापसी बढ़ा बढ़िया है,
लंका दहन करके जब चले हैं, सीता मैया से विदा मांगी है और मैया सीता से कहा, माता जी अब हम प्रभु के पास जा रहे हैं, कोई संदेशा हो, कोई बात हो, बता दो, जाकर के भगवान के चरणों में हम निवेदित कर देंगे। तो सीता ने अपने प्रभु का करुणा निधान का चिंतन किया और कहा, मेरे करुणा निधान से बोल देना हनुमंत लाल। आजकल की माताएं अपने पतियों के नाम लेने लग गई हैं, नाम लेकर के बुलाती हैं। ये कहां की नीति है? हमारे धर्मशास्त्रों में, निर्णय सिंधु में ऐसा लिखा है, जो पत्नी एक बार अपने पति का नाम लेकर के पुकारती है तो उसके 1 साल की आयु नष्ट हो जाती है। लेकिन आजकल तो जमाना बड़ा विलक्षण है। ऐसा क्यों है कि हमारे हिंदू समाज के संस्कार लुप्त होते जा रहे हैं। आंग्लिक भाषा का प्रयोग लोग कर रहे हैं और आंग्लिक शब्द को देख रहे हैं, उसी को अपने जीवन में उतार रहे हैं। इसीलिए आज का प्राणी दुखी है, घर घर में त्राहे त्राहे पड़ा है। अच्छे समाज में जाओगी और अपने पति का नाम लेकर के पुकारोगी तो लोग अचंभा मान जाते हैं। हमारी सीता मैया की तरह उपनाम रख लो। जो अच्छी माताएं होती हैं और संस्कारी होती हैं, वो अपने पतियों के उपनाम रख लेती हैं। उपनाम जानते हो, दूसरा नाम। जैसे हमारी सीता मैया ने उपनाम रख लिया था भगवान का, क्या? करुणा निधान, सत्य शपथ करुणा निधान की। सीता मैया कहने लगी, हनुमंतलाल जाकर के बोल देना मेरे करुणा निधान से कि तुम्हारी जानकी तुम्हारे वियोग में निरंतर ऐसे तपती रहती है जैसे अग्नि में लकड़ी तपती है, लोहा तपता है। मैंने बहुत सहन कर लिया हनुमंतलाल, लेकिन अब सहन नहीं किया जाता। जाकर के मेरे करुणा निधान से जाकर के बोल दे। 1 महीने के अंतराल में मेरे करुणा निधान नहीं आए तो सौगंध के साथ ये उनकी जानकी कह रही है कि प्राण को छोड़ देंगे, जानकी बेजानकी हो जाएगी। कि मास दिवस प्रभु नहीं आवा, मास दिवस मास दिवस प्रभु नहीं आवा, तो फिर मोहे जियत नहीं पावा, तो फिर नहीं पावा, तो फिर मोहे जियत नहीं पावा, इस प्रकार सीता मैया की उस बात को मेरे प्यारे हनुमान जी ने याद किया।
कि 100 योजन चौड़ा ये समुद्र है, बरसें लग जाएंगी, युग बीत जाएंगे, छोटे छोटे पत्थर डालते डालते। लेकिन मेरी माता सीता ने तो केवल 1 महीने का अवसर दिया है। तो हनुमान जी ने उड़ान भरी, गए हैं पर्वतराज को उखाड़ा है, उखाड़ करके जय श्री राम कह करके उड़ान भरी। लेकिन तब तक भगवान की माया सूचना मिली कि समुद्र तैयार हो चुका है। हनुमान जी ने उस पहाड़ को वहीं रख दिया। जब वहीं रख दिया है तो उस बात को हमारे भगवान जानते थे। हनुमान जी महाराज के सामने वो पर्वत प्रकट हो गया और आंखों से आंसू गिराने लगा और कहने लगे, हनुमान जी महाराज हम कितने अभागे हैं जो कि हम प्रभु के काम नहीं आए। अब आपने हमको बेघर कर दिया, न इधर का रखा और न उधर का रखा, हमारा स्थान हमारा परिवार सब छुड़वा दिया। अब यहाँ कैसे हम जीवन यापन करें। हनुमान जी महाराज ने कहा, चिंता न करो, मैं तुम्हारा संदेशा भगवान के चरणों में निवेदित करूंगा जाकर। हनुमान जी महाराज ने भगवान से आकर के कहा है, तो मेरे करुणानिधान प्रभु ने कहा, हनुमान जी चिंता न करो, तुम्हारी मेहनत असफल नहीं होती, तुम्हारा किया हुआ कार्य व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं वचन देता हूं, इस समय मेरे काम नहीं आया, लेकिन द्वापर में जब मैं कन्हैया बनूंगा उस समय अपनी सुंदर सुंदर लीलाओं का उस गिरिराज को दर्शन कराऊंगा, गौचारण करूंगा, बंसी की ध्वनि सुनाऊंगा। भगवान की बड़ी अद्भुत है और पूजन कराऊंगा। तो आज हमारे भगवान द्वापर युग में कृष्ण बने हैं, वो बात याद आई है मेरे भगवान को। सुखदेव महाराज कह रहे हैं, परीक्षित जी मूल कारण उस गिरिराज का पूजन कराने का मेरा भगवान का ये था। इंद्र को पता चला, जब इंद्र को पता चला है, सांवर्तक मेघों को भेजा। सांवर्तक मेघों ने जाकर के घनघोर कटाटो गड़ 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 की आवाज, जब विशाल गर्जना होने लगी, घटाटो का अंधेरा छा गया। नंद बाबा, यशोदा, गोपियां, ग्वाले सब घबरा गए और कहने लगे, कन्हैया तूने मेरी बात नहीं मानी, इंद्र बड़ा क्रोधी है, आज क्षमा नहीं करेगा, हम सबको प्राण दंड देगा और यमुना में बह करके चले जाएंगे, प्रलय कर देगा। भगवान ने कहा, चिंता मत करो, तुम सब कीर्तन करो, सब काम सफल हो जाएगा। भगवान के कीर्तन में बड़ी दमदारी है। सभी गोपी वाले भगवान का कीर्तन करने लगे।